हरे कृष्णा। कहते हैं कि अगर जीवन में संकट हो, कोई तकलीफ हो, कर्ज का बोझ सिर पर हो और रिश्तेदारों में दरार आ चुकी हो, तो मंगलवार के प्रदोष व्रत में भगवान शिव को किया गया छोटा सा संकल्प भी चमत्कार कर देता है। मंगल प्रदोष वह दिन है जिस दिन भोलेनाथ अपने भक्तों के भाग्य में अटके हुए ग्रहों, बाधाओं और दुर्भाग्यों को स्वयं ही हटाते हैं। आज जो सुनेंगे वह सिर्फ कथा नहीं बल्कि विश्वास की वह लोभ है जो बुझी हुई किस्मत को भी फिर से जला देती है। तो आइए श्रद्धा से बैठिए, क्योंकि आज का दिन है मंगल प्रदोष, शिव कृपा का विशेष संयोग। एक बार की बात है कि एक गांव में राघव नाम का एक मनुष्य रहा करता था। उसके जीवन में एक के बाद एक संकट आते जा रहे थे। घर में कलेश, धन की कमी, व्यापार में घाटा और शरीर भी बीमारी रहने लगा। सब लोग कहते शायद उसका समय खराब है, लेकिन राघव हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन एक संत उसके गांव आए और कहा, बेटा, अगर सच में मुक्ति चाहते हो तो मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत करके शिव तांडव पढ़ो। भोलेनाथ देर से देते हैं, लेकिन देता बहुत कुछ है। राघव ने विश्वास किया और पहला प्रदोष कोई परिणाम नहीं, दूसरा प्रदोष थोड़ा व्यापार सुधरा और तीसरा प्रदोष आते आते उसके जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई। व्यापार बढ़ा, घर में शांति हुई और जिस कर्ज की उसकी नींद छीन ली थी वह चुकता हो गया। राघव रोते हुए भगवान के शिवलिंग के सामने बोला, प्रभु, आपने मेरा भाग्य नहीं बदला, आपने मुझे बदल दिया है। और जब इंसान बदल जाता है तो किस्मत अपने आप ही उसके चरण चूमती है। जो भी भक्त आज श्रद्धा से मंगल प्रदोष व्रत करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा अवश्य होती है। चाहे समय कितना भी कठिन हो, शिव भक्त कभी अकेला नहीं गिरता, और अगर गिरता है तो भगवान उसे पहले से ऊंचा उठाता है। हर हर महादेव। आइए भक्तों, प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। इस व्रत से संपूर्ण पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से विधवा स्त्री धर्म से दूर रहती है और विवाहित स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है। वार के अनुसार जो भी व्रत किया जाए तदा अनुसार ही उसका फल प्राप्त होता है। श्री सूत जी महाराज की कथा अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का उद्यापन विधि विधान से इस व्रत को करने पर सभी कष्ट दूर होते हैं और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है। धर्मालुओं को 11 त्रयोदशी अथवा वर्ष भर की 26 त्रयोदशी के व्रत करने के उपरांत ही उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष व्रत की विधि भर में मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शंकर का स्मरण करें। निहारा रहे सायंकाल सूर्य अस्त से 1 घंटा पूर्व स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ जल से और गाय के गोबर से लीपकर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों से मिलाकर पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुशा के आसन पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस पंचा अक्षर मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ावे और ऋतु फल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जल की धारा टूटे नहीं। इसी प्रकार मंत्र का जाप लयबंद हो। जल चढ़ाते समय
यदि आंखें खुली हुई हो तो दृष्टि जल धारा पर टिकी हो, और यदि भाव में आंखें मूंद गई हो तो ध्यान जप के शब्दों अर्थातों के अनुसार साथ चलता रहे। यदि मंत्र के उच्चारण में गूंज पैदा कर सको, अर्थात मंत्र यदि होठ, कंठ और नाभि पर्दे से समावित रूप से उठे तो यह और भी प्रभावित होगा। आयु, बुद्धि, आरोग्यता या चाहे संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। मंगल प्रदोष व्रत कथा। श्री सूर्य जी बताते हैं, मंगल प्रदोष व्रत व्याधियों का नाश करने वाला, ऋण से मुक्ति प्रदान कराता है, सुख, शांति और श्री वृद्धि कराता था। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर को लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वहां आ गए और पुकारने लगे, हे कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, अतः हाथ जोड़ के बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तुम अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया का पेट के बल पर लिटा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई और आवाज पुकारने की देरी थी कि मंगलिया दौड़ा दौड़ा आ पहुंचा। मंगलिया को जीवित देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में आया देखकर वृद्धा का जीवन तो सफल हो गया। सूर्य जी बोलते हैं कि मंगल प्रदोष व्रत से शंकर भगवान हनुमान जी भी रुद्र हैं और पार्वती जी इसी तरह भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, कथात करते हैं। बोले शिव शंकर भोले भंडारी की जय हो, बोले हनुमान बाबा की जय हो।